मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? वक्फ बिल 2025 को गवर्नमेंट ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवा लिया है और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद अब ये एक्ट बन जाएगा, पर इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। तो 5 सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले, जो मुस्लिम कम से कम 5 वर्ष से अगर इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है, केवल वही वक्फ कर सकता है। यानी कि नॉन मुस्लिम जो हिंदू, पारसी, क्रिश्चियंस हैं, वो अब अपनी मर्जी से वक्फ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है। तीसरा, 2 विमेन और 2 नॉन मुस्लिम को भी सेंट्रल काउंसिल और वक्फ बोर्ड में अब रखना जरूरी हो जाएगा। चौथा, सेक्शन 107 को वक्फ बोर्ड एक्ट से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो लिमिटेशन एक्ट है वो इसके ऊपर लागू नहीं होता था। इसकी वजह से अब क्या होगा कि अगर कोई भी एडवर्स पोजीशन से 12 साल से अगर कोई ज्यादा तक किसी प्रॉपर्टी पे है तो वक्फ उसे क्लेम नहीं कर सकता है। और पांचवा है कि अगर वक्फ ट्राइब्यूनल के कोई जजमेंट से खुश नहीं है तो उसके लिए वो अपील भी कर सकता है। पहले अपील करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट अब अपील का भी ऑप्शन दे दिया गया है। इसमें सेक्शन 40 को हटा दिया गया है। इसका मतलब था अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करती थी तो उसके ओनर को ये साबित करना पड़ता था कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, ना कि वक्फ की है। अब इस सेक्शन के हटने के बाद अब वक्फ को ये साबित करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी वक्फ से बिलोंग करती है, ना कि अदर पर्सन को साबित करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वक्फ बोर्ड जो पहले किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर देता था, अब वैसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें से 2 जो सबसे कंट्रोवर्शियल चेंजेस हैं वो है नॉन मुस्लिम का शामिल करना, और दूसरा है जो इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है कम से कम 5 साल से, केवल वही वक्फ कर सकता है। तो जो 2 नॉन मुस्लिम की एंट्री की बात है, तो के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जजमेंट्स को कोट किया है। जैसे कि पहला जजमेंट है सैयद फजल पूकिया थंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था कि जो वक्फ बोर्ड है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हो। इसका मतलब ये है कि जो वक्फ बोर्ड है उसे कानून के द्वारा बनाया गया था, ना कि रिलीजियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। दूसरा जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया था कि मुतवल्लिस का जो जॉब है वो रिलीजियस कैरेक्टर का ना होकर के एक सेक्युलर कैरेक्टर का जॉब है। और सुप्रीम कोर्ट के कई प्रीवियस जजमेंट्स में ये कहा गया है कि जो भी रिलीजन से जुड़े हुए सेक्युलर वर्क्स हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो उसे रेगुलेट या फिर रूल्स उसके लिए बना सकती है। तो गवर्नमेंट का इसमें ये कहना है कि जो भी वक्फ बोर्ड या फिर सेंट्रल काउंसिल वक्फ बोर्ड है उसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो किसी भी तरह से वक्फ की हुई जमीन को मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो केवल उन लोगों को मैनेज कर रहे हैं जो उस जमीन को मैनेज करते हैं, जैसे मुतवल्ली हो गए या फिर कमिश्नर सर्वेयर्स हो गए, इन लोगों को मैनेज किया जाता है। तो उसमें जो नॉन मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट है उसे जस्टिफाई किया गया है इस तरीके से। बट जो अपोजिशन का आर्ग्यूमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26A के अनुसार कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन, यानी कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, वो अपने एजुकेशनल और चैरिटी पर्पस के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो वक्फ है वो एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो इसको मैनेज करने के लिए नॉन मुस्लिम का एंट्री अपने आप में ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो दूसरी जो पॉइंट है उसमें यह है कि अगर कोई पर्सन कम से कम 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है तो केवल वही वक्फ कर सकता है, अदर पर्सन नहीं कर सकता है। तो इसमें ऑपोजिशन का ये कहना है कि अगर कोई पर्सन जो नॉन मुस्लिम है वो अगर वक्फ करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को, तो किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाने से जो राइट टू चॉइस होता है, जो आर्टिकल 21 में आता है, उसको भी कर्टेल किया जा रहा है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।